नमस्कार साथियों, बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसमें एक नया टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अनुपात समानुपात। यहाँ से 3 नंबर और 1 नंबर का प्रश्न आता है। तो जो प्रश्न अभी तक आ चुके हैं और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपको करने हैं, मैं उनको विद जो है फॉर्मूला आपको करवाने वाला हूँ। सबसे पहले यदि आपसे पूछे कि चतुर्थ अनुपाती किस प्रकार से निकालना है, तो आपको क्या करना है कि 3 संख्याएँ दी जाएगी और चौथी संख्या को आप x मान के वैल्यू निकालना शुरुआत करें। और जब भी संख्याएं 4 संख्याएं इस प्रकार के अनुपात में दे रखी हो, जहां पहली संख्या और दूसरी संख्या अनुपात में है, तीसरी और चौथी संख्या अनुपात में है, उनके बीच में समानुपात का चिन्ह हो, तो बीच बीच वाली संख्याओं को गुणा करते हैं और साइड साइड वाली संख्याओं को गुणा करते हैं और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो हमने साइड साइड वाली संख्याओं को गुणा किया, साइड में 4 हैं और इधर x हैं, तो 4 इंटू एक्स लिख दिया। बीच में हमारे पास है 8 इंटू 16, तो 8 इंटू 16 को लिख दिया, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 8 इंटू 16 में किसका भाग देंगे, इस 4 का, क्योंकि 4 यहाँ गुणा में है, दूसरी तरफ पलटी खा के जाता है, तो बटा में जाने के बाद वो भाग में चला जाएगा। 4 से 16 को काटा हमने 4 बार और 8 को जैसे ही 4 से गुणा किया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 32। यानी ये जो x है वो आपका क्या है, चतुर्थ अनुपाती। तो इस प्रकार चतुर्थ अनुपाती के प्रश्न को सोल्व करना है। आगे यदि आपसे पूछे कि आपको मध्यानुपाती किस प्रकार से निकालना है, तो कुछ नहीं करना होता, 2 संख्या दी जाएगी, जब भी आपसे मध्यानुपाती निकालने को कहेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि मध्यानुपाती यानी बी, बीच वाली संख्या की वैल्यू निकालनी है। तो ए और सी आपको दी जाएगी, ए और सी यानी कि ए तो ये रहा और सी ये रहा, इन दोनों का आपको गुणा करके अंडर रूट निकालना है। तो हमने गुणा किया अंडर 36 इंटू 121 को, फिर उनका अंडर रूट निकाला। 36 का अंडर रूट कितना निकला, 6। 121 का कितना निकला, 11। और 6 इंटू 11 को गुणा किया तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 66 यानी 66 निकल के आ चुकी है। तो इस प्रकार जो है आप मध्यानुपाती निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, दी गई दोनों संख्याओं को गुणा करोगे और उनका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो इस प्रकार से जो है आप उनको निकाल सकते हो। अगला आपसे पूछे कि तृतीयानुपाती किस प्रकार से निकालना है, तो तृतीयानुपाती के लिए क्या 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 करना होता है कि जो बीच वाली संख्या है उसको 2 बार लिखते हैं और साइड वाली संख्या को 1 बार लिखते हैं। यानी तीसरी संख्या आपको फाइंड करनी है, तो 2 संख्या आपको दी जाएगी, जो दूसरी संख्या इसको डबल करके लिखेंगे। तो दूसरी संख्या कौन सी है, 16। तो सबसे पहले हमने लिखा 4, फिर बीच में अनुपात का चिन्ह लगाया, 16 लिखा। फिर अब समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 16, फिर अनुपात जो आपको निकालना है सी, उस सी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाली संख्या है उसको 2 बार लिखना होता है और फिर उन दोनों को गुणा करके ये जो स्टार्ट में आपने संख्या लिखी इसका भाग देते हैं, तो आप सी यानी तृतीयानुपाती तीसरे संख्या की वैल्यू निकाल पाओगे। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है कि जब भी आपको तृतीयानुपाती करने को कहे तो जो बाद में संख्या दी जाती है उस संख्या को 2 बार गुणा करके, 2 बार लिख के गुणा करके उसमें पहले वाली संख्या का भाग देंगे। तो 16 इंटू 16 करके हमने किसका भाग दे दिया, 16 इंटू 16 करके हमने स्टार्टिंग वाली संख्या 4 का भाग दे दिया। तो 4 से 16 कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 16 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 64। तो इस प्रकार जो है आप तृतीयानुपाती निकाल सकते हो। अब यह द्वितीयानुपाती निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है और इसका कोई फॉर्मूला आपके बुक्स में नहीं दे रखा है और नहीं आपके सीरीज में है, तो मैं आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि जब भी आपसे द्वितीयानुपाती निकालने को कहे या बीच में ऐसे x बना के दे दे कि इसका मान बताइए दूसरे नंबर वाली संख्या का, तो आपको क्या करना है कि जो तीसरे नंबर पे संख्या है उसके स्क्वायर में जो स्टार्टिंग पहले नंबर पे जो संख्या है उसके स्क्वायर का भाग देना है। तो आपके तीसरे नंबर पे संख्या है 10, उसका स्क्वायर करेंगे, और पहले नंबर पे संख्या है आपके कौन सी, 5, तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 100 में 25 का भाग दिया तो कितना आ गया, 4। तो ये जो है द्वितीय अनुपात यानी कि बी की वैल्यू आपके या एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई है। तो इस प्रकार द्वितीय अनुपाती निकालते हैं। एक बार आप अच्छे से वीडियो वापस देख लीजिएगा, जो मैंने समझाया कि मध्यानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये तो हो गई उपरोक्त प्रश्न 1-1 नंबर के। अब इसके अलावा यहाँ से यदि अनुपात में से 3 नंबर का प्रश्न आना होता है तो इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, जैसे कि एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या है क्रमशः 200 और 300, तो बताइए उनका अनुपात कितना है। तो हमें लिखना है कि छात्र अनुपात छात्राएं, छात्र कितने हैं 200, फिर अनुपात का चिन्ह लगाना है, फिर लिखना है छात्राएं कितनी हैं 300। तो छात्र और छात्राओं की संख्या आपको दे दी है, तो जब अनुपात का चिन्ह होता है तो अनुपात के चिन्ह को हटाने के बाद वहां बटा का चिन्ह लगता है। तो 200 बटे 300, 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कट गए, अनुपात में क्या बच गया 2/3, और जब बटे का चिन्ह हटता है तो वापस क्या लग जाता है, अनुपात। तो एक्चुअल अनुपात कितना है लड़के और लड़कियों का या छात्र या छात्राओं का, 2:3। तो इस प्रश्न को करने के आपको छोटा सा प्रश्न है पर पूरे 3 नंबर मिल जाते हैं।
अब वो प्रश्न देखते हैं जो आ चुका है डीएलएड 2018 में, 3 अंक का बहुत ही सिंपल प्रश्न था। P अनुपात 6 एक तरफ दिया हुआ है, बीच में समानुपात का चिन्ह है और इधर है 1 अनुपात 1.5। तो आपको ये दे दिया है। कैसे निकालना होता है? जब भी 4 संख्या इस प्रकार के अनुपात में हो तो बीच-बीच वाली संख्याओं को गुणा करते हैं और साइड-साइड वाली संख्याओं को गुणा करते हैं। तो इसका नियम मैंने आपको बता दिया, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ लगाओगे। तो P को तो गुणा करेंगे 1.5 से और 6 को गुणा करेंगे 1 से, तो P इंटू 1.5 और 6 इंटू 1। जब हम यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो 6 इंटू 1 में किसका भाग दे देंगे? 1.5 का। तो भाग देने के बाद 60/15 यानी कितना आ जाएगा P का मान? 4। तो इतना सा प्रश्न करने पे आपको कितना नंबर दे देगा वो? 3 अंक दे देगा। और ये प्रश्न आए तो आप समझना कि आपको 3 नंबर फ्री फोकट के मिल गए। फ्री फोकट का मतलब फ्री में अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला देखते हैं कि यदि प्रश्न ऐसा है कि एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात 5:3 है और छात्रों की संख्या दे दे और छात्राओं की संख्या पूछे तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालना है? तो मान ले कि छात्राओं की संख्या जो हमें ज्ञात करनी है वो x है, वो हमें पता नहीं है। तो अब हम समानुपात के नियम यानी 4 संख्याओं को अनुपात में लिखने के नियम का बनाएंगे। तो एक अनुपात दे रखा है आपको 5:3, ये दे रखा है। दूसरा अनुपात हम बना लेंगे क्योंकि दूसरे अनुपात में एक संख्या तो हमें दे दी है 480, तो दूसरी संख्या छात्राओं की संख्या जो हमें निकालनी उसे हम मान लिया x। तो 480 अनुपात x उसे मान लिया। अब हमें क्या क्या करना होता है कि बीच बीच वाली संख्याओं को गुणा करते हैं और साइड साइड वाली संख्याओं को गुणा करते हैं। तो इस नियम में 5 तो किससे गुणा होगा? x से, क्योंकि 5 और x साइड साइड में है। और फिर 3 और 480 गुणा होगा क्योंकि वो क्या है? बीच में है। तो उनको गुणा करने के बाद जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 288। आप इसे सोल्व करके अच्छे से निकाल सकते हो। यदि मान लो इसी प्रश्न में छात्राओं की संख्या की जगह पे आपसे पूछ लेता कि कुल छात्र और छात्राएं कितनी हैं, तो सबसे पहले आपको छात्राओं की संख्या निकालनी होती, जो आपने अभी निकाली है 288। छात्रों की संख्या आपके पास है 480 और दोनों को जोड़ देते तो कुल छात्र कितने हो गए? 768। तो ये इस प्रकार से आप निकाल के आ सकते थे। और ये भी कितने अंक का प्रश्न है? पूरे 3 अंक का प्रश्न है। इसके अलावा एक और प्रश्न जो डीएलएड 2020 में पूछा था वो भी बहुत सिंपल प्रश्न था। सिंपल प्रश्न क्या था कि 60 रुपए को 3 व्यक्तियों में बांटना है जिनका नाम है राम, मोहन और सोहन, और उनका अनुपात आपको दिया है 3:4:5। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि राम, मोहन और सोहन तीनों का हिस्सा, चूंकि अनुपात में तो हम संख्याओं को केवल जो है सामान्य मानते हैं, तो उनको मान लिया कि 3x, 4x और 5x तीनों का हिस्सा इतना इतना है। और जब हम कुल हिस्सा जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे तो कुल पैसे बन जाएंगे। तो सभी का हिस्सा अगर हमने जोड़ लिया यानी 3x प्लस 4x प्लस 5x तो कितने रुपए होंगे? 60 रुपए, क्योंकि अपने पास कुल रुपए कितने हैं? 60 है। फिर हम जब इनको जोड़ा तो कितने आ गए? 12x बराबर कितना हो गया? 60। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 60/12 यानी कि 5। यानी कि जो हिस्सा सब में बराबर बट रहा है वो कितना है? 5 का है, 5 का है। अब उनके हिस्से में टोटल कितनी चीज आई? तो राम का हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा? राम का हिस्सा था शुरुआत में 3x, यानी 3 को x से गुणा करने पे उसके पैसे उसको मिल जाएंगे। तो 3x यानी 3 इंटू 5 कितने हो गए? 15 रुपए। मोहन का हिस्सा निकालना है तो कितना था? 4x। तो 4 को x यानी जो नई वैल्यू निकल गई उससे गुणा करे तो 4 को 5 से गुणा किया कितने रुपए है मोहन के? 20 रुपए। सोहन का निकालना है तो 5x है, तो 5x है तो यानी कि 5 को किससे गुणा करेंगे? यहाँ x जो निकल के आया 5 से, तो 5 और 5 कितने हो गए? 25। तो ये आपका हिस्सा हो गया तीनों का अलग अलग। तो इस प्रकार इन 8 प्रश्न में हमने जाना कि किस प्रकार से समानुपात का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार अनुपात का प्रयोग करते हैं। और ये पीडीएफ जो आप यहाँ देख पा रहे हो निःशुल्क आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जिसको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया वो दोबारा इस वीडियो को अच्छे से देख सकता है।